पाकिस्तान और चीन का सीपैक पर काम को तेज करने का आदा। सदर आसिफ अली जरदारी की चीन के वजीर आजम ली चियांग से मुलाकात में इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले पर गुफ्तगू हुई। काबिल तजदीद तबराई साइंस एंड टेक्नोलॉजी शोबों में ताउन पर गौर किया गया। मुलाकात के बाद पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत की तकरीब हुई। नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। ट्रंप के गजा पर कब्जे के बयान पर दुनिया भर में शदीद रद्द-ए-अमल के बाद अमेरिका की वजाहत सामने आ गई। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि ट्रंप ने गजा की तामीर नौ की जिम्मेदारी लेने की पेशकश की। तामीर नौ होगी तो लोगों को कहीं और जाकर रहने की ज़रूरत पेश आएगी, जो कि आर्जी मामला है। सदर की पेशकश में कोई दुश्मन इक़दाम नहीं है। वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी कैरोलीन की भी प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में अमरीकी फ़ौज तैनात करने का कोई फैसला नहीं किया। सदर ट्रंप चाहते हैं फ़लस्तीनी अवाम ऐसी जगह रहें जहां अमन हो। कराची में दंदनाते खूनी डंपर्स इंसानी जानों के दुश्मन बन गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 8 अफराद निशाना बन गए। मलिर हॉल्ट के करीब तेज़ रफ्तार डंपर ने 3 मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। 13 साला बच्चे समेत 2 अफराद जान बहक। मजमूई तौर पर 3 अफराद जान की बाजी हार गए। 3 बहन भाई जख्मी। वाक़े का मुकदमा शार फैसल थाने में दर्ज। गुलशन मेमार में भी एक तेज़ रफ्तार कार की मोटरसाइकिल को टक्कर से नौजवान और एक खातून चल बसे। भैंस कॉलोनी में भी ट्रैफिक हादसा हुआ जिसमें एक राहगीर जाम बहक हुआ। रवा साल के 36 रोज़ के दौरान हादसात में बच्चों ख़वातीन समेत 82 अफराद जाम बहक हो गए। माह जनवरी में 64 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। ख्वाब रवाना किए थे, ताबूत वापस आए। मराकश कश्ती हादसे में जाम बहक 4 अफराद की लाशें आबाई इलाकों को रवाना। हामिद शब्बीर, सज्जाद अली, मोहम्मद अरसलान और कैसर नामी शहरियों की मैयतें अहले खाना के हवाले की गईं। मैयतें सऊदी एयरलाइन के जरिए पाकिस्तान लाई गई थीं। अली अमीन गंडापुर ने साजिश के तहत सबको साइडलाइन किया। वज़ीर आला इस्लामाबाद के बजाय पेशावर में APC कराते हैं। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमारी फ़ौज और पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। आर्मी चीफ ने अमन व अमान के हवाले से तमाम सियासी रहनुमाओं से मुलाकात की थी। कश्मीर की खातिर 3 जंगें लड़ी हैं, 10 मजीद लड़नी पड़ी तो इंशाअल्लाह लड़ेंगे। आर्मी चीफ का आज़ाद कश्मीर का दौरा। शहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया, फूलों की चादर चढ़ाई। कश्मीरी अमायदीन और वेटरन से अहम खिताब में कहा कि कश्मीर कल भी और आज भी पाकिस्तान का हिस्सा था और रहेगा। किसी गासिब फौज ने नहीं, कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम ने करना है। आर्मी चीफ ने कश्मीर में तैनात फौजी अफसरान और जवानान की पेशा वराना जंगी तैयारियों और गैर मुतज़लज़ल अज़्म को सराहा। कराची गुलशन हदीद में ग्रैंड डकैती। मुसल्लह मुल्ज़िमान एक साथ शहरियों से मोबाइल छीन कर ले उड़े। वाक़े की फुटेज सामने आ गई। मुल्ज़िमान ने सरेआम डकैती की। सिक्योरिटी गार्ड से भी असलहा छीन लिया। शुजाबाद जलालपुर रोड पर शहरियों ने चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। मुल्ज़िमान ने रात गए दुकान में चोरी की कोशिश की, जिसे अहले इलाका की जानिब से नाकाम बनाया गया। मुल्ज़िमान फायरिंग करते हुए फरार हो गए। रमज़ान से पहले चीनी की कीमतें बढ़ने का खदशा। शुगर एडवाइजरी बोर्ड का इजलास आज होगा। रमज़ान से कबल चीनी की कीमतों की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। री एक्सपोर्ट के लिए खाम चीनी की दरामद के इम्कानात पर गौर किया जाएगा।
चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज, चेयरमैन पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन और सदर किसान बोर्ड को भी शिरकत की दावत दी गई। मुल्क में चीनी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो गई। हुकूमत सब्सिडी के बजाय सरकारी नरखों पर अशिया की फराहमी के इक़दामात को सख्त करे। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। प्रिंस करीम आगा खान के बड़े बेटे प्रिंस रहीम आगा खान इस्माइली कम्युनिटी के 50वें इमाम बन गए। अलामी के मुताबिक प्रिंस करीम आगा खान ने अपनी वसीयत में अपने बेटे प्रिंस रहीम आगा खान को आइंदा का इमाम नामजद किया था। इस बात का ऐलान पोर्चुगल के दारुल हुकूमत लस्बन में इमाम के अहल खाना और सीनियर जमाती रहनुमाओं की मौजूदगी में किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में प्रिंस करीम की वफात के सोग में 3 रोज़ की तातीलात हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान में मीडिया का गला घोंट दिया। तालिबान का अफगानिस्तान में ख़वातीन के वाहिद रेडियो स्टेशन रेडियो बेगम पर धावा, नशरियात बंद कर दी। तालिबान के वज़ीर इत्तलात का कहना है कि रेडियो बेगम को मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियों की बुनियाद पर मुअत्तल किया गया। ये छापा अफगानिस्तान में मकामी मीडिया के हवाले से जारी तहकीक का हिस्सा था। तालिबान लड़कियों की तालीम पर पहले ही पाबंदी लगा चुके हैं। बांग्लादेशी अवाम का शेख मुजीब की यादगार और रिहाइशगाह पर धावा। 5 फरवरी की रात धान मंडी में शेख मुजीब की रिहाइशगाह पर अवामी इज्तिमा हुआ। अवामी लीग पर पाबंदी का मुतालबा किया गया। शेख मुजीब के घर में तोड़ फोड़ की गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना की ऑनलाइन तकरीर के बाद अवामी लीग के खिलाफ एहतजाज शुरू हुआ। मोदी के ट्रंप से दोस्ती के दावे धरे के धरे। भारतीय वज़ीर आज़म की वाशिंगटन आमद से चंद रोज़ कबल बड़ी तादाद में भारतीयों को निकाल दिया गया। 104 गैर कानूनी भारतीय तारकीन वतन को जंजीरों में जकड़ कर वापस भिजवाया गया, जो अमरीका से अमृतसर पहुँच गए। जंजीरों में जकड़े जाने वालों में 19 ख़वातीन और 13 बच्चे भी शामिल। औरत नुमा मर्दों को ख़वातीन के खेल खेलने की इजाज़त नहीं दे सकते। ट्रंप के ख़वातीन के खेलों और टीमों से ट्रांसजेंडर्स को खारिज करने के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पर दस्तखत। सदर ट्रंप का व्हाइट हाउस में खिताब, कहा कि ख़वातीन खिलाड़ियों के हुकूक के लिए जारी जंग आज ख़त्म हो गई। अमरीकी अफवाज में ट्रांसजेंडर नज़रिए को ख़त्म करना है। मलका कौसार मरी में हल्की बर्फबारी, सर्दी बढ़ गई। बर्फबारी के शौकीन सयाह गिरती बर्फ़ के हसीन नज़ारों से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ हुए। सयाहों की ख्वाहिश थी कि मज़ीद बर्फबारी होती तो और इंजॉय करते। नारान और कागान में बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। शोगरान में भी हल्की बर्फबारी। शोगरान रोड से बर्फ़ को हटाने का काम भी जारी। तीन मुल्की वनडे टूर्नामेंट की तैयारी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें आज शाम कदाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करेंगी। मसनूई रोशनी में 3 घंटे का प्रैक्टिस सेशन होगा। इफ्तिताही टाकरा 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान लाहौर में होगा। कारबाओ कप के सेमीफाइनल में अर्सेनल को अपसेट शिकस्त। न्यूकासल यूनाइटेड ने तीसरी बार फाइनल में कदम रख दिए। न्यूकासल ने एग्रीगेट पर 4-0 से फतह समेटी। कोपा डेल रे कप के क्वार्टर फाइनल में रियल मैड्रिड ने लेगानीज को 3-2 से हरा दिया। क्रोशियन मिडफील्डर लुका मॉड्रिच ने भी एक गोल स्कोर किया।
सेकेंड सीड रूस के डैनियल मेदवेदेव का रोटरडैम टेनिस में सफ़र ख़त्म हो गया। इटली के क्वालिफायर बेलोची ने 3 सेट के मुकाबले में शिकस्त दी। पोलैंड के हॉबर्ट क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। ऑन्स हाइबोर और एलिना राइबाकिना ने अबूधाबी ओपन टेनिस के क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिए। सेकेंड सीड पाउला को अपसेट शिकस्त का सामना। फूलों का शहर पेशावर फूलों को तरस गया। फूल दूसरे शहरों से दरामद किए जाने लगे। शहर में हार फूल की दुकानें तो मौजूद, लेकिन दुकानों में फूल मकामी नहीं। फूलों के ताजरों का कहना है कि अब पेशावर के फूल कम ही हैं। ज़्यादातर फूल पंजाब से मंगवाए जा रहे हैं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की खूबरू अदाकारा मावरा हुसैन अपने दोस्त और साथी अदाकार अमीर गिलानी के साथ निकाह के बंधन में बन गईं। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर कर दी। मद्दाहों की जोड़े को मुबारकबाद। जिंदगी के नए सफ़र के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। और खौफ ने नए घर का रास्ता देख लिया। घड़ियाल को इंसानी खून का जायका मुंह को लग गया। खौफ और दहशतनाक वाक़े पर मबनी हॉलीवुड फिल्म ग्रेटा ग्रेग का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।